हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंडेड फर्म की, जो एक प्रॉप फर्म है जो फॉरेक्स में आपको फंड प्रोवाइड करेगी। प्रॉप फर्म कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लॉगिन कैसे करना है, ट्रेड कैसे मारने हैं, पे आउट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो यहाँ पर फंडेड फर्म एक जेन्युइन है, ठीक है। बाकी अदर फर्म्स को भी मैंने देखा है, जो प्रॉप फर्म्स होते हैं, तो उनमें से बेस्ट लगा मेरे को, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। थोड़ा चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। सो फंडेड फर्म की वेबसाइट है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो, सेफ एंड सिक्योर है, ट्रेड ऑन MT5 पे ट्रेड कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, फास्ट पे आउट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ फीचर्स ऑलरेडी MT5 ट्रेडिंग बैंक पे आउट देता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल कुछ नहीं है, बाकी जगह पे होता है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, यस। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। आगे जाके आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ये लीडर बोर्ड आपको दिखेगा, डैशबोर्ड। इसके ऊपर आपको जो भी है इंपॉर्टेंट अकाउंट आपका, ठीक है ना, पे आउट, लीडर बोर्ड, एफिलिएट्स, आपका अकाउंट क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेस्ट प्लान कौन से $5,000 का आपको इनिशियल फर्स्ट जो मिल रहा है, $5,000 का, 10,000, 15,000, 25, 50 एंड 100 के। तो ये कुछ प्लान्स है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। $69 देके आप 5K का अकाउंट ले सकते हो। 59, ये थोड़ा स्टेप 2 है, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। आप 5K का अकाउंट ले सकते हो मिनिमम, ठीक है। आप स्टार्टिंग में यही अकाउंट लो, इससे प्रोग्रेस करो एंड आगे जाके तो आप और भी अकाउंट साइज ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ है। यहाँ पर आप लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे करोगे तो कुछ और बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं स्ट्रीम पे भी बताया हूँ, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या करना है हमको, तो वहाँ पर करेंगे, ठीक है। साइन अप पे जाओगे तो यहाँ पर आपको आपका नाम, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है, OTP को डाल दो, लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। UPI से यहाँ पर थोड़ा सा देखो, UPI से परचेस कर सकते हो, विड्रॉल पे आउट जो भी है आप UPI से कर सकते हो, बैंक विड्रॉल से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा फंडेड फर्म, ठीक है। यहाँ पर न्यू चैलेंज और ट्रेडिंग रूल्स है, ठीक है। अकाउंट, पे आउट्स, लीडर बोर्ड, ये सब दिखेगा आपको यहाँ पर। अभी ये मेरा दूसरा अकाउंट है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन स्ट्रीम पे सारी चीज़ें आपको दिखेगी, क्या क्या मैंने कौन सा लिया है, आप कौन सा लेने वाले, सब चीज़ें होंगे यहाँ पर। न्यू चैलेंज और ट्रेडिंग, पहले जाते हैं ट्रेडिंग रूल्स क्या होता है, एक फंडेड फर्म कैसे काम करता है वो समझना जरूरी है, ठीक है। सो ट्रेडिंग रूल्स पे आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 है। स्टेप 1 एक अलग कैटेगरी है, स्टेप 2 जिसको जो भी आप ले सकते हो, मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ आगे जाके। तो स्टेप 1 के रूल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वी नो यू कैन मेक मनी, ठीक है। आपको चैलेंज लेना है, पास करना है, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाना है, दैट्स इट, ओके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट, ठीक है। आपको एक दिन में यहाँ पर मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% है। 3% ऑफ व्हाट, जो आपने अकाउंट साइज लिया है। फॉर एग्जांपल आपने ये $69 और $59 दे के $5,000 का अकाउंट ले लिया, तो $5,000 का 3% मतलब लगभग वो $300 के आसपास हो, $150 के आसपास होता है कुछ, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% का है, जिसके ऊपर आप गए तो आपका ये डिजेबल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, जो आप चैलेंज पास करने तक आपको मैक्सिमम 6% आप यहाँ पर ड्रॉडाउन कर सकते हो। दैट मीन्स आप 5,000 का लोगे, $5,000 का, तो आपको $300 के ऊपर मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट जो है ना 30 दिन तक इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए, आपको 30 दिन में एक बार तो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। सो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। सो लेवरेज मिल रहा है आपको 100 का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। आप होल्डिंग ओवरनाइट भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। हेजिंग रूल सबसे बड़े, हेज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक ही गोल्ड को फॉर एग्जांपल जिन्होंने बाय भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, तो हेज हो जाएगा, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। ये अवॉइड करना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, ये फर्स्ट मंथ में 90% वो आपको मिलेगा, 10% वो ले लेंगे, ठीक है। सेकंड मंथ में 95 आपको मिलेगा एंड थर्ड मंथ में आपको 100% आपको फुल प्रॉफिट का जो आपने कमाया है, ठीक है, उस रियल अकाउंट से, तो वो सारा आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो पे आउट रिक्वेस्ट के लिए आपको मिनिमम है ना 1%, आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपके टोटल जो कैपिटल है उसका 1% होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेना 5K का कितना होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर बात करें तो यहाँ पर 5,000 का 1% $50 का होता है, ठीक है। मतलब 5,000 कम से कम आपको यहाँ पर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आपको बनाने हैं, तभी आप इसमें पे आउट ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग से आप लोग आपको यहाँ पर 5 डेज ट्रेड करना है। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, डे 1 पे अच्छा एक थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया $50 का, डे 2 पे 100 बनाया, ठीक है, फिर 50 बनाया, फिर 50 बनाया, ठीक है, फिर एक आधा लॉस हो गया या फिर जो भी है, मतलब 50 हो गया। सो टोटल ओवरऑल $500 का प्रॉफिट कमाना है अपने को, ठीक है। तो आपने इसे लगातार 5 दिन में कमाया, वेल एंड गुड। मिनिमम 5 डेज होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो। सो अगर इसमें सपोज डे 1 पे $50 बनाए, ठीक है, फिर $50 का लॉस हो गया, ठीक है। सेकंड डे पे, आप थर्ड डे पे नहीं ट्रेड किया, ठीक है, फोर्थ डे पे किया या फिर नेक्स्ट वीक में ट्रेड किया, जैसे भी आप, ठीक है, आपको सिर्फ $300 का एक दिन में $150 का लॉस नहीं करना है। और ये 50,000, ये जो $500 है, मतलब लगभग रुपीज़ में बात करें तो 50,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कमाने तक जो आपके $5,000 का जो अकाउंट है, ठीक है ना, 5K का, उसका 10% है। ये क्राइटेरिया, आपको 10% प्रॉफिट कमाना है, दैट मीन्स ये 50,000 होता है, ठीक है।
तो आप चैलेंज पास कर दोगे। इसके लिए आपको ये जो 5 दिन है मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा। तुक्केबाजी में ऐसे नहीं कि एक दिन में पूरा $500 मिल गया आपको, ठीक है, और बाकी के दिन आपने जब जस्ट बाय सेल कर दिया और 5 दिन का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, नहीं, आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना है यहाँ पर 50, 100, 200 ऐसा, ठीक है ना। ज़्यादा भी मत कमाना, कैसा करते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दीज आर द रूल्स, ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने होने चाहिए? 5 सेपरेट डेज होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद प्रॉफिट का जो टारगेट है वो 10% है। 10% ऑफ व्हाट? आपको जो अकाउंट मिल रहा है उसका 10%, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करना आप कौन सा अकाउंट ले रहे हो उसके हिसाब से 10% इज योर टारगेट, ठीक है ना। इतना प्रॉफिट कमाना है। और ये डेमो अकाउंट है, स्टार्टिंग में आपको वो डेमो अकाउंट में देंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप एक बार चैलेंज पास कर दिए मिनिमम जो भी क्राइटेरिया है उसको देखते हुए, तो आपको एक $5,000 का, ठीक है, $5,000 का एक रियल अकाउंट दिया जाएगा। उसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका आपको जो शेयरिंग उन्होंने बताया, फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, उस हिसाब से आपको वो मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट देन ये जो इधर है डेली ड्रॉ डाउन वगैरह सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो समरी है वो वही है, ठीक है, कितना ड्रॉ डाउन दिन का करना चाहिए। देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको दिखता है, लेकिन थोड़ा सा सही ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ से देखोगे तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब ये 30% ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है ना, एक सिंगल ट्रेड में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका जो भी टारगेट है, ठीक है ना, आपका जो भी टारगेट है रियल अकाउंट में तो ये 30% होगा, लेकिन आपके पास अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पर अपर लिमिट है आपको 50,000 कमाने। 50,000 का 30%, क्या बोलो, 30% एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो भी प्रॉफिट है ना 30% के नीचे रखो, दैट्स इट। द कंक्लूजन इज 30% के नीचे होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है ना। आप अगर $5,000 का अकाउंट लेते हो, ठीक है, व्हाट इज चैलेंज अकाउंट, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 30% ऑफ टोटल प्रॉफिट टारगेट। रियल अकाउंट दिस अप्लाइज टू द रिक्वेस्टेड पे आउट अमाउंट, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है हमको, $5,000 का जो 30% है वो एक ही ट्रेड में होना नहीं चाहिए। मतलब 50,000 का जो भी आप प्रॉफिट कमाना है उस प्रॉफिट टारगेट का 30% एक ही ट्रेड में होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एक ट्रेड में $50, एक ट्रेड में $10, एक ट्रेड में फिर $60 ऐसे कमाना है। $500 का 30%, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं जाना है। मतलब लगभग कितना होता है वो, 500 का 30% डिवाइडेड 100, $150 होता है, ठीक है। $150 के ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर होता है जनरली, मतलब बाय मिस्टेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सब कुछ नहीं इसमें, ठीक है। डेली लॉस लिमिट अगर हो जाता है, मैक्सिमम लॉस मिल जाता है, परमानेंट अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, ट्रेडिंग रूल्स में। तो एक बार ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है ना। स्टेप 2 में आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट में ना, अचीव द 8% प्रॉफिट टारगेट पर P1 एंड 5% टारगेट पर P2 बाय क्लोजिंग ऑल योर ट्रेड्स एंड फॉलोइंग योर ट्रेड्स रूल्स विद इन द डिजिग्नेटेड पीरियड ऑफ डेमोंस्ट्रेशन ट्रेडिंग स्किल। सिर्फ यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में 2 स्टेजेस है, एक स्टेजेस में 8% प्रॉफिट कमाना है और दूसरे स्टेज में 5% कमाना है। तो वो मैं आपको बताऊँ, बाकी सब सारी चीज़ें सेम है इसमें, बाकी अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लॉगिन यहाँ से करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ ये मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स हमने देख लिए। अभी न्यू चैलेंज यहाँ पर जाना है। न्यू चैलेंज में जाके यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया, कहाँ गया, यस। स्टेप 1 स्टेप 2 जो आप लेने वाले हो, ठीक है ना। स्टेप 1 जो बताता मैं कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म MT5, ठीक है, MT5, और जो अकाउंट साइज आपको चाहिए 5,000, 10,000 जो भी है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करना। प्लान डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएंगी। स्टेप 1 का $69 का है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ दिखा है वही सेम है, ठीक है। आई एम नॉट यूज रेसिडेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको, टाइटल कौन सा है, मतलब आपका जो है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड है, कंट्री क्या है, प्रोसीड टू पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री डालने के बाद प्रोसीड टू पे करोगे। देन ये सारी एग्रीमेंट्स को एग्री कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेगा कि आप कैसे कहाँ से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। TRC का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ERC का यूज़ कर सकते हो, BTC कर सकते हो, UPI कर सकते हो, ठीक है। तो UPI करने के बाद आपको यहाँ पर स्कैनर भी आएगा, बैंक डिटेल्स भी आएगी, ठीक है। ये अलग अलग होता है, थोड़ा चेंज होता है, यहीं कॉपी मत करना, आपको उस टाइम पे जो मिल रहा है उस हिसाब से करना, ठीक है। तो QR कोड स्कैन करके, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो, और बैंक डिटेल यहाँ पर है आपको वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके से ही होता है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर देखिएगा आपको 6,141 ऐसा कुछ आएगा, जो पहला चैलेंज है, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करोगे, जो आपका पेमेंट होगा, ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट है इधर अपलोड कर दो। यहाँ पर जो ID है मिलेगा, पेमेंट ID, वो यहाँ पर डाल दो और सबमिट कर दो, ठीक है। ये सबमिट होने के बाद आपके होम पे ये आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर आपको वो डैशबोर्ड यहाँ पर मिलेगा, और डैशबोर्ड में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। MT5 को जो आपका सर्वर ID मिलेगा यहाँ पर, वो आपको MT5 पे डालना है। MT5 आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप वो मेटाफाई के लॉगिन करके वहाँ पर आप वो सर्वर ID और पासवर्ड डाल दोगे, तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। एंड जो भी आप MT5 पे ट्रेड लोगे, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड अपने को MT5 पे ही लेना है। वहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी पूरा ये,
ठीक है। एक बार एक चैलेंज पास होने के बाद, ठीक है ना, 50,000 का टारगेट, 50,000 रुपीज़ मतलब $500 का टारगेट हिट हो गया, आपने मिनिमम 5 डेज ट्रेडिंग कर लिया, जो 30% का रूल फॉलो कर लिया, ड्रॉ डाउन कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, बाकी कुछ हिडन रूल नहीं है इसमें, आप चैलेंज पास कर दोगे। उसके बाद आपको एक रियल अकाउंट दिया जाएगा $5,000 का, उसके ऊपर आप जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका पे आउट आपको कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द फंडेड फर्म इज़। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये उनका प्रॉफिट, इसमें क्या फ़ायदा है और ये वो फंड क्यों दे रहे हैं। बिकॉज दे वांट कंसिस्टेंट ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर चाहिए उनको जो उनको पैसा कमा के दे सकते हैं और खुद भी पैसा कमा सकते हैं। दैट्स द विन विन ये है। कुछ लोग लॉस करते होंगे, चैलेंज को डिस्क्वालीफाई करते होंगे, वो भी उनका एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों, उनका भी कुछ बिजनेस प्लान होगा जिस तरीके से वो मेंटेन करते हैं इसको, ठीक है। और जितना ड्रॉ डाउन एक बंदा करेगा, ठीक है ना, 5,000 जो भी ये है ट्रेडिंग साइज है, ठीक है, जो चैलेंज साइज है, उस हिसाब से जो भी लॉस करेगा वो कहीं ना कहीं मेंटेन होता होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने को अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये रूल्स फॉलो करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है। दिस इज़ इट। तो इसका जो लिंक है जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ये फंडेड फर्म पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक, मैंने जितना रिसर्च किया है उसको देखते हुए, ठीक है। सो दिस इज गाइस, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन नीचे करना, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए रिगार्डिंग दिस फंडेड फर्म आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम जो भी आपको आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।